गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? ए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा। फॉर रेगुलरली इवेल्युएटिंग, रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट किया जाएगा। किसको करेंगे? इवेल्युएट एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम अपने एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो किस तरह से अपने काम पे क्या व्यवहार है उसका, ठीक है, और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो जब अपने काम पर है। तो ए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर रेगुलरली इवेल्युएशन होता है इसमें एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। इट इज ऑफन यूज्ड, क्यों यूज किया जाएगा? टू प्रोवाइड फीडबैक। हम फीडबैक देंगे अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आपने पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में इतना काम किया है, काम को और आप बेहतर कर सकते हैं, इस काम के लिए आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी ने बेहतर काम किया है तो हम वहीं पे प्रमोशन का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसलिए है आपका लिखा हुआ इट इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक, डिस्कस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी को कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलना है तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे, किससे? अपने एम्प्लॉयज से। एंड मेक डिसीजंस अबाउट पे रेजेज। किसी ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए बेहतर काम किया है तो उसके पे को क्या करोगे? आप बढ़ा दोगे, प्रमोशन कर दोगे। अगर आपको जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया तो आपको लगा कि एक लीडरशिप स्किल है एक पर्टिकुलर पर्सन में, तो आप उनका प्रमोशंस कर देंगे और अदर कैरियर एडवांसमेंट, ये सारी बातों का आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। इट इज ए फॉर्मल रिव्यू। फॉर्मल रिव्यू होता है डेट एसेस एन एम्प्लॉयज स्किल्स। इसमें आप क्या करेंगे? अपने एम्प्लॉय के स्किल्स को देखेंगे, उसके अचीवमेंट्स को देखेंगे एंड ओवरऑल वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। और कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू रखता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो आप देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल को ना हम एम्प्लॉय अप्रेजल भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू भी बोलेंगे और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी बोलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस एम्प्लॉय अप्रेजल, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल आप देखेंगे तो करेंगे किसका? ओवरऑल आपको करना है एम्प्लॉय का ही, तो एम्प्लॉय अप्रेजल्स भी कहेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू कह सकते हैं और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। रेटिंग देते हैं हम इसमें, पुअर है, डेवलपिंग है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है। कंपनीज यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करती है टू डिटरमाइन विच एम्प्लॉयज हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द कंपनीज ग्रोथ। कौन से एम्प्लॉय ने कंपनी के ग्रोथ में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन बहुत शानदार रहा है। इसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा उनके पे को, जो भी आप सैलरी वेजेस जो भी पे कर रहे हैं उसको बढ़ाना है या फिर प्रमोशन करना है, ये सब आप डिसीजन लेते हैं। टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस देखते हैं अपने एम्प्लॉयज का। एंड टू रिवार्ड हाई अचीविंग वर्कर्स, जो वर्कर्स जो हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, तो उनको आप क्या करेंगे? फिर रिवार्ड भी देंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर यूजुअली डिजाइन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे ना, ये है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है जनरली इसको डिजाइन किया जाता है एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा एज अ वे फॉर एम्प्लॉयज टू डेवलप इन देयर कैरियर्स। किसके लिए करेंगे? फॉर एम्प्लॉयज के लिए, ताकि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो सके उनके कैरियर्स में। एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बूस्ट मोरल। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिव है तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज का जो मनोबल है वो बढ़ेगा एंड गिव एम्प्लॉयज बेटर डायरेक्शन दैट हाउ टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। एम्प्लॉय को भी पता लगता है कि हमने पिछले बार जो काम किया था कितना बेहतर तरीके से किया था, या फिर कोई कमियां अगर रह गई तो उसमें एम्प्लॉयज क्या करते हैं? इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। दिस रिव्यूज are used to highlight both strengths and weaknesses to improve future performance। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज को उनकी खूबियों का भी पता लगता है
स्ट्रेंथ का पता लगता है, और अगर कुछ कमियां हैं उनके काम में तो वीकनेसेज का भी पता लगता है। तो इससे क्या होगा, वो अपने काम को भविष्य के लिए और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे अगर उन्हें अपनी कमजोरियों का पता लग जाए, अपनी कमियों का पता लग जाए। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ये। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर टिपिकली कंडक्टेड एनुअली, ये एनुअली हो सकता है साल भर में, सेमी एनुअली और क्वार्टरली, बट कैन ऑल्सो बी डन मोर फ्रीक्वेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि मंथली हो, यानी कि मोर फ्रीक्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह से करते हैं, कौन इसे डिजाइन करेगा, क्या बेनिफिट है, क्या यूज होता है इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, थैंक यू।